सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंद ट्रांसमिशन खेल का जुनून जो कि जारी और सारी है। आज देर से आने के लिए माजरत चाहते हैं क्योंकि उसने लाइव यही है कि कभी हमें भी मैच के स्टैट्स बनाने में थोड़ी सी देर लग जाती है। तो अभी अभी मैच एक ज़बरदस्त अंजाम पर जाकर के तमाम हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कर ली और यूएसए को इंडिया ने हरा भी दिया है, यानी पाकिस्तान के चांसेस एक मरतबा फिर दोबाला हो गए हैं। थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म हो गया था, इसे ठंडा करने के लिए आपको भी एक तरीका बताते हैं और हमने भी वही यूज़ किया है, स्प्राइट पीजिए। जी हाँ, स्प्राइट पीने के आपको बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। एक तो ये कि आप में जो गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया है वो कूल डाउन हो जाएगा और दूसरा ये है कि आप वर्ल्ड कप का फिनाले देखने के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये मिलेगा उसे मौका जो लगाएगा इस मौके पे चौका। आपने खरीदनी है स्प्राइट की बोतल, उसके ढक्कन के नीचे यानी कैप के अंदर छुपा हुआ 8 हिंसों का कोड है, वो QR कोड है। आपने वो कोड जो है वो भेज देना है व्हाट्सएप के जरिए और जब आप व्हाट्सएप के जरिए उस कोड को स्कैन करके भेज रहे होंगे तो आपसे ऐप पूछेगा 3 सवाल, आपका नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर। बिना किसी झिझक के ये तीनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा और आपको मिल सकता है एक मौका वर्ल्ड कप फिनाले में जाने का और पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। जी हाँ नाज़रीन, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आज के मैच पर बात करने के लिए जब स्टेडियम में हुए तो विकेट की गिल्लियां उड़ा दी और जब माइक मिला तो नाकदीन की हवाइयां उड़ा देने वाले तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। आज तो पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप आज थोड़े उदास उदास से क्यों लग रहे हैं मुझे? देखें, उदास मैं नहीं लग रहा, मैं बड़ा वो फ्रेश सा लग रहा हूँ। उदास मतलब इस वजह से भी हो गया था कि मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि यूएसए की टीम मैच ना जीत जाए। लग रहा था, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। लेकिन क्योंकि फंसी वाले जो मैचेस चल रहे हैं ना, लो स्कोरिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप नीचे तक थी जिसकी वजह से वो बना गए। ऐसा ही था, ठीक है। और इन पिचेस के ऊपर जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की और ज़्यादातर हमेशा हम ये भी देखते हैं जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे तो उनमें जब फास्ट बॉलर्स की पिच होती थी, बॉल कभी मुश्किल बैट्समैनों को डाला होता था उसने, तो कैप्टन यही कोशिश करता था कि ऐसा प्लेयर चला जाए जो तेज़ खेले, उनकी लाइन ख़राब करने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऐसी पिचेस थी। आपने देखा कि रोहित शर्मा को भी प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल जो हम कल बात कर रहे थे, विराट कोहली वैसे ही आउट हुआ कि ऑफ स्टंप से जरा सा बाहर बल्ला निकालता है वैसे ही वो आउट हुआ, फ्रंट फुट पे जैसे ही आता है, बिल्कुल, और वो आउट हुए, उस तरह आउट हुए। तो जब 7 ओवर में 8 ओवर में तकरीबन 3 आउट हो चुके थे 40 रन पे, तो उस टाइम मुश्किलात हो गई थी। लेकिन ये सूर्य कुमार यादव जिस तरह बैटिंग करते हैं, आपने देखा चल के खेल रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप से आके ऑन पे खेल रहे हैं, कभी किस तरह खेल रहे हैं, कूल इस तरीके से अगर आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलें जहाँ फास्ट बॉलर एक लाइन पे बॉल करने की कोशिश करता है, वो लाइन खराब होती है। बेसिकली सूर्य कुमार यादव ने फास्ट बॉलर्स की लाइन खराब की है, उससे उसको बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेज मिला, फायदा हुआ। प्लस उसके साथ जो लेफ्ट हैंडेड डूबे खेल रहे थे, जब आप कोई भी बैट्समैन किसी बॉलर की लाइन खराब करता है तो फिर वो जो दूसरा बैट्समैन होता है उस आगे भी उसकी लाइन इतनी अच्छी वो नहीं होती है, मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो जीते। इस मैच को देखने के बाद मैं फिर पाकिस्तान और यूएसए के मैच में जाऊंगा कि आपने इनके खिलाफ याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले आपने इनके खिलाफ क्यों इतने ज्यादा आपने रन बनाए थे और आपने क्यों उन्हें चेस करने दिए, क्योंकि इस कंडीशन में ये यूएसए में मतलब कोई टीम 105 नहीं कर पा रही, कोई 110 नहीं कर पा रही, कोई 113 नहीं कर पा रही, कोई कितने नहीं कर पा रही। आपने खुद इतने ज्यादा रन करके उसके बाद आपने रन चेस करवा दिए, फिर सुपर ओवर पे करवा दिए। तो ये मैं सोच रहा था कि यार पाकिस्तान के बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने कितनी बुरी बॉलिंग की थी। अब आप ये देखें, यहाँ 4 ओवर में 21 रन बनाए, इंडिया ने भी आप देख लें तो तकरीबन 22-25 रन 4 ओवर। हमारे एक बॉलर ने सुपर ओवर के अंदर 21 रन दे दिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आपने देखा। अब अगर हम इस मैच के बाद हमारा इसका रन रेट नहीं ग्रुप, हाँ जी हमारे ग्रुप ए का, ठीक है, यूएसए का देखें 0.1 पे आ गए हैं, ऐसा ही है, और पाकिस्तान 0.191 पे है, 127,191। ठीक है, अभी आगे हैं, हम आगे हैं, ठीक है, लेकिन हमने तीनों ने 3-3। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं कल ना, जो लोग कहते हैं ना हम बड़े वो हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं इनको, हम बहुत वो हैं कि हम पैट्रियाटिक हैं, तो हम ये हैं, तो वो हैं, तो फलाना है, तो ये है वो है। मैं काफ़ी लोगों की मैंने बातें सुनी
कि पाकिस्तान स्लो बहुत खेला, बाबर आजम ने बैटिंग बहुत स्लो की, तो रिजवान ने बैटिंग बहुत स्लो की, स्लोएस्ट 50 बना दिया उन्होंने। भाई मेरी बात सुने, मैच जीतना ज़रूरी था। अब अगला मैच ये मैंने कल भी हमने शायद यह बात की थी कि यूएसए का इंडिया से मैच है और आयरलैंड से मैच है। हमने यही बात की थी कि यूएसए अगर दोनों मैच हारता है, पूरे मैच होते हैं, तो इनका रन रेट नीचे आएगा बिल्कुल आ गया। और आपने यही कहा था कि जी टिका क्या आएगा। कल 0.6 था, आज 0.1 हो गया और 27 कुछ हो गया, और पाकिस्तान का 0.19, पाकिस्तान ऊपर चला गया। एक ही मैच से हुआ, एक ही मैच से। अब अगला मैच यूएस और आयरलैंड का है। अगर वो मैच पूरा हो गया, कोई कह रहा है प्रेडिक्शन कह रहा है कि बारिश है, ठीक है, कोई कह रहा है लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान में भी थी और होके चली, ठीक है, होके चलेगी, ठीक है। अब अगर यूएसए अगर हार जाता आयरलैंड से, तो आप मुझे बताएं कि जो बाबर आजम ने कनाडा के खिलाफ या रिजवान ने जो स्लो इनिंग करके मैच जितवाया है, वो काम आएगा या नहीं आएगा? वही तो काम आएगा। अब ये जितने तुरम खान क्रिकेटर बैठे हैं, अपने आप को क्रिकेटर समझते हैं, कहते हैं जी 13 ओवर 14 ओवर अपने लिए खेला, उसके लिए खेला, भाई जीते। अब अगर आखिरी मैच में सिचुएशन आई आयरलैंड के खिलाफ, वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी सामने खुली किताब है कि यूएसए दोनों मैच हार गए, हमने ये मैच जीतना है। हमने उस मैच में पाकिस्तान देखेगा कि अब 10 ओवर में करने, 9 में करने, 8 में करने, इतने में आउट करना, इतने में करना, ये करना है, वो करना है। वो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई एक चीज हो जाएगी। अगर पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ हार जाता तो वो भी हमने नहीं सोचना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लेयर तो बहुत बड़े बनते हो, थोड़ी अकल भी रखा करो। नहीं तो ये जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो उसमें से ज्यादातर तो ग्राउंड में सिर्फ सेल्फियां लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये पता क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सही बताता हूँ। पेट्रियोटिक की बातें होती है ना, सोशल मीडिया में इंडिया को खुश करनी, पेट्रियोटिक की सारी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें की जाती हैं। क्यों? व्यूज आते हैं, नोट बनते हैं सोशल मीडिया में, इधर उधर बहुत से लोग हैं। ज्यादातर क्रिकेटर्स की आप जरा वो चेक कर लें, तो ज्यादातर उनके सब्सक्राइबर्स वहीं के क्रिकेटर हैं या दूसरे लोग हैं, जो भी है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की बातें करते हैं ना सारे, वो उधर जाके देख ले कौन कितनी पाकिस्तान की बातें कर रहा होता है। उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो चीजें हैं ना, बस वहीं तक ही रखे। खुश करने की बात एक तरफ है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का गलत है वहां तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये मैंने बातें क्यों की सारी, क्यों भाई, पाकिस्तान को जीतना जरूरी था कनाडा से। बेशक पाकिस्तान ने 13-14 ओवर में नहीं किए, बेशक पाकिस्तान ने 2 ओवर पहले किए, ये जीता है तो आगे की सोचेंगे ना। सही बात है, ठीक है, क्योंकि यूएसए की इतनी बड़ी टीम नहीं कि उसका रन रेट नीचे ना आए, उसका मैच अच्छी टीम से है, उसका रन रेट नीचे आएगा ही आएगा। जैसे आ गया, बिल्कुल आ गया, जबरदस्त। अब आयरलैंड की टीम भी ऐसी है कि वो यूएसए को हरा सकती है, ठीक है। बस ये दुआ करनी है, जो कि हम सारे आईसीसी के टूर्नामेंट में दुआ करते हैं, बारिश ना हो, पूरा मैच हो और यूएसए हारे। अगर यूएसए हार गया, ड्रॉ हो गया, तो फिर तो पाकिस्तान आउट है। फिर तो वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो भी आखिरी मैच खेल जाएंगे ना, ठीक है ना। वो तो जो डगआउट में बैठे हैं उनको तो सबको खिला देंगे, और आजम खान को हम कह देंगे भाई जितने भी हॉट डॉग आपने खाने एक साथ खा लें, क्योंकि अब छुट्टी हो गई। देखें यार, आजम खान की आपने जो बात की है ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है आजम की, जो मैंने वीडियो देखी है यार। मतलब यानी जिसने भी बनाई है ना वीडियो, मुझे उस पर अफसोस है। उस पर क्यों? मतलब वो तो देख रहा है कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आप चिल कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखें, उसके फिटनेस के हिसाब से बहुत बातें हुई, उसकी परफॉर्मेंस नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, आप उसके ऊपर बात करें, ठीक। लेकिन ट्रोल करने का सिलसिला जो शुरू है, अगर वो देखें, वो अगर चीज़ें खा रहा है, बर्गर्स खा रहा है, सैंडविचेस खा रहा है, वो गलत कर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये कि यार, आप एक बंदे को, वो वैसे ही इतना डिस्टर्ब हुआ, आप उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहे हो। यही जिसने वीडियो बनाई, चाहे वो लड़की थी, चाहे वो लड़का था, चाहे बूढ़ा था, चाहे कोई भी था, अगर आपके साथ ये कोई करेगा तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? क्योंकि आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा, मुझे दूसरी कंट्रीज का नहीं पता, हमारा सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इनको कोई परवाह नहीं है कि आप किसी इंसान को क्यों इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे ही डिप्रेशन में आ जाए। ठीक है, देखें, जो भी लोग, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे शोबिज के लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, जो लोग टीवी से ताल्लुक रखते हैं ना, वो सोशल मीडिया के बगैर उनकी जिंदगी जीरो है। ऐसा ही है, वो नहीं रह सकते उसके बाद, व्यूज, लाइक्स क्योंकि उनकी नहीं, क्योंकि देखें, उनका लाइफ ही वही है ना, उनका लाइफस्टाइल वही है। शोबिज इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ। ठीक है। तो जब उनकी मजबूरी भी है और आप उनको ट्रोल किए जा रहे हो, उनकी मतलब पर्सनल किए जा रहे हो,
तो यार वो जाहिर बात है मेंटली डिस्टर्ब तो होते होंगे। मैंने कितने शोबिज़ के लोग देखे हैं, वो ट्विटर पे नहीं है, वो और जगहों पे नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि भाई इससे जान छुड़ाओ। मैं कितनी दफ़ा सोच चुका हूँ कि यार इन चीज़ों से जान छुड़ाओ, ठीक है ना, कि यार कोई भी बात करो गाली, कोई भी बात करो गाली, कोई भी बात करो तू क्या समझता है, कोई भी बात करो तू ये है, तू ये है, तू, ठीक है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल से लोगों से गालियाँ खा रहा हूँ। मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, मैं बर्दाश्त करता हूँ ये चीज़ों को, मैं नहीं परवाह मुझे होती। मैं मतलब मेरी नेचर हो रहा है, जितना बोलोगे उतना स्ट्रांग होगा, मेरी वो नेचर है। लेकिन हर कोई आजम की तरह नहीं है, वो छोटा है, अभी इतनी बड़ी एज नहीं। अब आप देखो ना, इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें उसने हटा दी, ठीक है। उसने परेशानी में हटाई है कि यार ये जो लगी हुई है इसके पीछे भी लग जाएंगे। तो यार मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए ये हरकतें मत करो। हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौका तो आप ही दे रहे हैं ना तनवीर भाई। आप देखें, आप कैप पहन के जा सकते थे, हुडी में जा सकते थे, आप खुलेआम घूम रहे हैं मजे से। आपकी टीम बर्बाद हो गई है, आपकी टीम हार रही है, ऐसा भी नहीं है, सुपर 8 में नहीं जा रही, ऐसा भी नहीं। वो बात की बात देखिए, मैं लोग तो बनाएंगे, आप मौका देंगे। मैं एक और चीज समझा दूं। देखिए लोग जो है ना वो ग्राउंड से हटे, अगर क्रिकेटर्स की ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं है, ग्राउंड में फिटनेस नहीं है, आप जरूर उसके ऊपर बात करें, ठीक है। वो ठीक है, फिटनेस नहीं, प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें यार। आप प्राइवेसी अगर आप ये हरकतें करने लग जाओगे तो फिर कैसे क्रिकेटर बाहर निकलेगा। और एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज मुझे बड़ा अफसोस हुआ लोगों की बातें सुन के ना, कि पाकिस्तान टीम डिनर पे नहीं जानी चाहिए। क्यों? पाकिस्तान टीम वहां नहीं चाहिए। हमारे जो सारे सोशल मीडिया के चैंपियन बने हुए ना जितने भी हैं, और जिस पाकिस्तान टीम डिनर पे क्यों जाए, कहां जाए भाई? यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद ने बोली। क्या बोली? भाई आप मैच जब हारते हैं फिर भी आपको रिलैक्स के लिए चाहिए होता है। उसने, अजहर महमूद ने इतनी बड़ी बात बोल दी, अगर मैंने गलत ना सुनी है, उसने बोला भाई हम तो इंग्लैंड वाले, फलाने वाले, दूसरी कंट्री वाले हैं ही नहीं। वो जहाँ जाके वो टाइम पास करते हैं, हमारे पास क्या काम है? हम यही खाने जाके टाइम पास करेंगे ना। आप रिलैक्स करेंगे, मैच बुरा हुआ, सब कुछ हुआ, उसको क्या करेंगे? एक सदमा लेके बैठ जाए, एक कमरे में बैठ के पागल हो जाएगा। हाय मेरा मैच, दिल बैठ रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं जी खाना भी खाने ना जाएं, वो जी डिनर क्यों करने जा रहे हैं? अबे यार बस कर दो। तनवीर, जिस डिनर की बात हो रही थी ना, वो $25 वाला डिनर, मैं वो बात उस डिनर की, देखिए पोस्टपोन हुआ है। मैं उस डिनर की बात नहीं कर रहा, मैं उस इवेंट पोस्टपोन हुआ है, उसे ट्रोल किया जा रहा था, और किसी खाने की मेरे ख्याल में बात मैं उस डिनर की बात नहीं कर रहा। कहीं भी जाएं, मैच हार गए, प्लेयर के दांत निकल आए, उस पे शुरू हो जाएंगे, देखो जी मैच आ रहा है, इसके दांत निकल रहे हैं, क्यों ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। अबे भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर, ग्राउंड के अंदर आप अगर मैच हार रहे हो, आपके दांत निकल रहे हैं, वो अफसोस की बात है। ग्राउंड से हट गए, आपकी अपनी लाइफ है भाई, वो आप चलाओगे अपनी जिंदगी, तो आप क्रिकेट में भी ग्राउंड में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड में आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सही बात है। और ये वो लोग लगे हुए जो फालतू लोग हैं, जिनको सर पैर का पता नहीं, उनको व्यूज और लाइक्स चाहिए, उन्हें व्यूज और लाइक्स चाहिए। आपको याद होगा ये वाली वीडियो आजम खान की जो है, वो हमारे पास बहुत पहले डायरेक्ट आ चुकी थी यूएसए से, लेकिन आपने पोस्ट की ना मैंने की। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को व्यूज और लाइक्स चाहिए ना, वो ये काम जरूर करते हैं, और वो धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे होते हैं। देखिए मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे बोला था नहीं ये चीज़ हम शो में नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आपने वो जिक्र किया तो मैंने बोला चलो यार इसके ऊपर मैं आजम की साइड लेके मैं जरा थोड़ा लोगों को वो करूं कि भाई प्लीज यार इस तरह ये चीजें नहीं, ये ठीक है, लेकिन वो किया। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत जो है वो आदम से भी कहूंगा और बाकी तमाम क्रिकेटर से भी कहूंगा कि जब कंडीशन ऐसी होती है और जब आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना भाई, बंदा नाराज उसी से होता है जिससे प्यार करता है। तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारी टीम है, सर का ताज है। हम चाहते हैं कि आप दूसरी टीमों को हराएं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं और वापस अपनी जगह पे ना रखें, बल्कि यहाँ हमारे मुल्क में लेकर आएं, यहाँ रखें। तो कभी कभी नाराजगी भी बनती है, तो थोड़ा सा ख्याल करें। अगर कोई नाराज हुआ आपकी वीडियो बना रहा है, थोड़ा सा एहतियात आप भी कर लें यार, प्राइवेसी रख लें, थोड़ा मास्क वास्क पहन लें, कैप लगा लें, इधर उधर जा रहे हैं तो क्यों। उसकी वजह यह है कि हर बंदा पॉजिटिव वे में नहीं सोचता तनवीर भाई, हर बंदा नेगेटिव, गुस्से में है लोग। और आपको पता है गुस्से में क्यों है? हम बहुत बुरा हारें, हम बहुत बुरा खेलें, तो लोग अपने लोगों से गुस्से में नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, तो किससे होंगे आप बताएं। सर मेरी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप हटा दें, उसके बगैर भी लोग यही काम कर रहे हैं। हाँ, ये गलत है, 100% गलत है। अगर शोबिस के पीछे, शोबिस के लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं तो क्या वो वर्ल्ड कप खेलने के भी होते हैं? बेचारों की तलाकें करा देते हैं, फिर पीछे कोई तलाक तुम यूं हो, तुम यूं हो, उसका जीनाजा। अबे भाई तुम बोल रहे हो, तुम क्या हो? हाँ, अगर तुम किसी की लाइफ में वो जा घुस रहे हो तो तुम क्या हो? पहले अपने आप को तो देखो भाई। इसमें गालिब साहब कहते हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। फिर मतलब गालिब साहब बहुत पहले कह चुके हैं ये बात। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, खान साहब का किस्सा सुना देता हूँ। सुनाए। ठीक है, खान साहब तो बोल सकते हैं। नहीं, आपका जो दिल में आए खान साहब बोल सकते हैं, चले इमरान खान साहब बोल देते हैं। सुना दें। उनकी एक बात मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई है। कौन सी?
बैठी और वो आज के माहौल के हिसाब से देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही बात बोल दी। कह रहे लाहौर में मैच हो रहा था, मैं बैटिंग करने गया, आवाजें आ रही शेरे लाहौर शेरे लाहौर शेरे लाहौर शेरे लाहौर। कह रहे पता नहीं दूसरी तीसरी बॉल पे आउट होके आया, वही मुझे बुरा भला बोल रहे थे। उसके बाद से मैंने बोला जो करना अपनी इन पे नहीं चलना, इनकी बातों पे, इनकी बातों का जरा सा भी असर मत करो। ठीक है, मतलब कहने का मकसद एक बंदा जा रहा है शेरे लाहौर, 2 बॉलें बाद आया तो बुरा बुरा है। ठीक है, तो लोगों को भाई हमारी मेंटेलिटी पता है कैसी है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है जी, पूरा सफेद है, उसके ऊपर मार्कर से आप बीच में एक काला डॉट लगा दें, लोगों को वो व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा। मतलब लोग आगे पूछेंगे यार ये काला डॉट किस चीज का है, इसकी क्या तुक है, उनका पूरा फोकस वहां जाएगा। तो हम बुराई को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ये गलत है सर। मसला ये है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, और और ये जो इस डिबेट को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा मैच से हट गए हैं, क्योंकि मुझे अफसोस हुआ कि आजम के ऊपर क्रिकेट से हट के, देखिए हम भी आजम के ऊपर बात करते हैं, आपने मेरे से हमेशा सुना होगा मैं से उसकी क्रिकेट के हिसाब से फिटनेस क्रिकेट में रह के करता हूँ, आउटसाइड में कोई बिल्कुल बात नहीं। आउटसाइड तो जो करना करे उस हिसाब से मैं बात करूँ। प्लीज यार खुदा के लिए जब भी किसी के बारे में सोशल मीडिया में कुछ करो, ठीक है, ये सोच के लिखो या ये सोच के पोस्ट डालो कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या इसकी वजह से उसकी लाइफ जिंदगी में मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, इफेक्ट नहीं होगी, क्या होगा। खुदा के लिए ये थोड़ा सा समझ लिया करो, ये मत करो कि अपनी मर्जी से क्या बोलते हैं वो शुरू हो जाओ उसके बारे में करने, अपने व्यूज के चक्कर में अपनी दुकान चमकाओ। मतलब जस्टिस भी खुद डिप्रेशन में चला जाता है बंदा भाई, सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक कमेंट, फिर अब सोशल मीडिया की बातें निकली तो बताएं, फिर हम क्रिकेट पे वापस आते हैं। बाबर आजम ने एक बच्ची को ऑटोग्राफ नहीं दिया था, बच्चा रोने लगा, नसीम ने बाबर का ऑटोग्राफ करके दे दिया। अब आप यकीन करें सोशल मीडिया के ऊपर मैं कोई 50 से ज्यादा पोस्ट पढ़ चुका हूं कि उस बच्ची की हाई लगी है, हम मैचेस हार रहे हैं। और नहीं क्या मतलब ये तो देखें कि बाबर को गुरूर आ गया है, नहीं मुझे गुरूर हो गया है, यही तो बात है ना। कहने ये जरा एक्सप्लेन, इसको भी लगे हाथ करते जाएं। ठीक है, यही ना वो आप इसको मैं बड़े आसानी से वो बात कर देता हूँ। एक रक्शे वाले का और गाड़ी वाले का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, वो जो 6, 8, 10 खड़े होते हैं, ओ गरीब की फिक्र नहीं है उसको, गरीब की, ठीक है, मतलब गाड़ी वाले की गलती, रक्शे वाले की गलती है, रक्शे वाला रॉन्ग वे आ रहा है। सुने ना, रक्शे वाले की गलती नहीं हो सकती, रक्शे वाला बदतमीज नहीं हो सकता, गाड़ी वाले वाला बदतमीज होगा और गाड़ी वाले की गलती होगी क्योंकि उसके बाद गाड़ी है। अबे भाई अगर किसी रक्शे ने गाड़ी पे मारी है जाके तो भाई उसको अफसोस नहीं होगा, उसकी 50 लाख की गाड़ी, ठीक है, तुमने रक्षा जान के मार दिया या लग गया आपसे जो भी है, तो क्या वो नहीं लड़ेगा आपसे? वो 10 खड़े होंगे, पता क्या बोलेंगे, ओ जी गरीब से लड़ रहा है। सर वो फिर लवारिस फिल्म के अमिताभ बन जाते हैं, तुम साला मोटर गाड़ी वाला लोग गरीब को पाँव की जूती समझता है। मैं वही कह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो छोटी बच्ची थी, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जिस तरह कह रहे कि जी उसकी हाई लगी। भाई आपने छोटी बच्ची साइड पे, छोटी बच्ची को उठा के आप बाबर के पीछे पड़ गए, आपको पता है कि स्टोरी क्या हुई है वहां पे? नहीं पता। मैं सिर्फ यही लोगों से कह रहा हूं कि भाई अगर आपने ये बातें की हैं तो आप स्टोरी तो पहले पूछो ना क्या हुई की है, क्यों बाबर ने मना किया है? इससे पहले कभी बाबर ने मना किया किसी को? अच्छा, वो गाड़ी के पास जो पार्किंग में बनी है जिसमें से भगाया है ना बाबर ने कि हटाओ इन्हें, बाबर ने उनके साथ सेल्फीज भी ली हैं। मैं यही वो वाली वीडियो नहीं चला रहा, मैं यही तो कह रहा हूं। उसके बाद वहीं खड़े होकर बाबर ने कहा यार बात करते हुए तो चढ़ाई नहीं किया करो, और सेल्फीज ले लेते हैं, फिर सेल्फीज भी हुई हैं। ये सब हुआ है, और नसीम भी तो उसी टीम का हिस्सा है भाई, उसने तो बाबर का भी ऑटोग्राफ दे दिया था, फिर कौन सी हाई लगी है उस बच्ची की? ऐसे नहीं होता यार, एक तरफा चलने की जरूरत नहीं होती भाई, दोनों साइड की स्टोरीज सुना करो, देखा करो, तब जाके अंदाजे लगाया करो। ऐसे उठा के मतलब यानी सोशल मीडिया भी शुरू होते हैं अपनी दुकान मुकम्मल जायजा ले लिया। अगर नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आज का सवाल, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड किसका है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कुमार धर्मसेना, अलीम दार, साइमन टॉफल, CM ब्राउन, ये 4 ऑप्शन हैं। सही जवाब आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है। तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और मैच की डिटेल में बात करने से पहले अभी बात हो रही थी खिलाड़ियों की, तो एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया है बल्कि उनके लिए तो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना भी बना था कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन, जावेद मियांदाद। तो आज जावेद मियांदाद साहब की सालगिरह है हमारी तरफ से, पूरे बोल नेटवर्क की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से और तमाम दुनिया में जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं, शायकीन हैं, उन सब की तरफ से जावेद भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जब जावेद भाई क्रीज पर होते थे, जब जावेद भाई ग्राउंड में होते थे, तो ग्राउंड में एक अलग सी तनवीर में एनर्जी होती थी और उसके कुछ लम्हात जो कैमरे ने कैच किए हैं हम चाहेंगे कि नाजरीन के साथ भी शेयर करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जावेद भाई जब ग्राउंड में होते थे तो कैसी एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो ग्राउंड में रहती थी। जरा लगाइएगा, वाह जी वाह, क्या बात है जी, बेहतरीन। और ऐसे खिलाड़ी, अच्छा मैं जावेद भाई की एक बात हमेशा से सुनता आ रहा हूँ और उस चीज़ को मैं टीम में मिस भी कर रहा हूँ जो हमारे पास है नहीं। जावेद भाई कहते हैं यार तुम छोड़ो चौके छक्के, सिंगल डबल लो। सिंगल डबल के ऊपर जो है वो आप 1 रन भाग लो, 2 रन भाग लो, इस तरीके से कर लो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और हमारे पास इस चीज़ का बड़ा एक स्ट्राइक रोटेट की जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है। ये बात हम कुछ दिन पहले कर भी रहे थे, तो अब जावेद भाई का जिक्र निकला है तो मैंने सोचा एक मरतबा फिर छोटे से जो है वो इसके ऊपर आपके कमेंट्स ले लूँ। देखें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, एग्जैक्टली, पूरी दुनिया मानती है जावेद भाई को कि यार मतलब पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेयर आया और जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी बॉलर लगे हुए हो सामने, वो बंदा जो दिलेरी से क्रिकेट खेलता रहा और उन्होंने हर सिचुएशन में हर टाइम परफॉर्म करके दिखाया। जाहिर भाई इतनी, इसीलिए इतना बड़ा नाम। और जावेद भाई की जो मैं समझता हूँ कि वो स्पेशल इस वजह से भी थे क्योंकि देखिए चौके छक्के तो सब मारते थे जी। वो जो सिंगल डबल्स ले के काम करते थे ना, फिटनेस लेवल वैसे ही उनका बहुत अच्छा था। अगर ग्राउंड बड़ा है, थोड़ा सा ऑन साइड पे खेले, एक की जगह 2 रन ले लिए, इधर उधर गैप में खेले, एक की जगह 2 रन ले लिए। और आप हमेशा इनको नोट करना जावेद भाई को, अगर आप पूरी इनकी पुरानी क्लिप्स निकाल के देखें, जब वो बैटिंग कर रहे होते थे, जब वो स्टांस पे खड़े होते थे, उससे पहले वो चारों तरफ देखते थे कि यार फील्डर की तरह खड़ा लगाना है शॉट, ठीक है। और वो एक वो प्री प्लान तरीके से भी खेलते थे कि यहाँ बॉल आया मैंने ये करना है। और आपने देखा कि नॉन स्टैक एंड वाले को भी वो कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि मतलब यानी इधर खेलूंगा, ये खेलूंगा, देख के भागना, उसको समझाना, ये वो सब कुछ। तो उनके दौर में जितने भी बैट्समैन खेले तो आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। और 1-2 दफ़ा मेरी भी जावेद भाई से इसी तरह प्रैक्टिस सेशन में मुलाकात हो चुकी है। ज़बरदस्त। मतलब वो तो मेरे ख्याल में वो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में तो पढ़ते ही नहीं है ना, वो मानते इन चीज़ों को, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो कहते हैं बस मेरा जो दिमाग, जो मैंने क्रिकेट खेली, जो मुझे जो पता है, क्योंकि वो ये जो इस टाइप के प्लेयर होते हैं, जो पुराने प्लेयर इतने बड़े बड़े जो नाम बने, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें कि यार ये कोचिंग से भी हट के हमने बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दी, ठीक है ना, वो कोचिंग में भी शायद ना हो, ठीक है। जिसने जावेद भाई स्लेब्स पे बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाया करते थे। मैं एक दफ़ा बैटिंग कर रहा था नेट पे, तो वो आए हुए थे, पाकिस्तान टीम का कैंप चल रहा था लाहौर में। कोच थे जब जावेद भाई उस वक्त की बात नहीं, कोच नहीं थे, ये इनको ऐसे ही बुलाया गया था। अच्छा। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो मैं लेग स्टंप का गार्ड मैंने लिया हुआ था, समझे, मैं लेग स्टंप, मेरी पूरी विकेट्स नज़र आ रही थी। तो वो खड़े हुए थे, शायद उन्होंने कहीं देखा होगा कि यार ये बैटिंग अच्छी कर रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा टिप दूँ जाके। तो आए, तो पहली तो बात मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार जावेद भाई आए मुझे समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो हम तो एज अ बॉलर खेलते थे, वहाँ कोई नहीं पूछता था। तो खुशी इस वजह हुई कि जावेद भाई आए मुझे, लेजेंड, लिविंग लेजेंड, बड़ी बात थी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, अब उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा क्या उनके दिमाग में चीज़ है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने बोला विकेट्स कवर कर ले पूरे, ओके, विकेट्स कवर कर ले, लेग बिफोर की मत सोच, बल्ले से खेल बस। और ये मैंने काफ़ी प्लेयरों से सुना है कि जावेद भाई बैट्समैनों को यही बोलते थे कि पैडो वैडो की फिक्र नहीं करो, बल्ले से जाने दो सिर्फ, ठीक है। अच्छा, मैं उन्होंने बता के चले गए, उन्होंने मुझे बोला जब बॉल आएगी तेरा हर बॉल जो है बल्ले पे लगेगा, ठीक है, और तुझे ये अगर पता है ना कि तेरी टांगे बिल्कुल विकेटों के सामने है और जरा सा टांग पे लगा लेग बिफोर, कोई बाहर इधर उधर जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो तू हर बॉल बल्ले से खेलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, कि वरना तो मैं एलबीडब्ल्यू, वरना पक्का एलबीडब्ल्यू, जहां बॉल मिस हो एलबीडब्ल्यू। आप यकीन करोगे कि मैंने उधर 15-20 मिनट खेला, मेरा हर बॉल बल्ले पे आ रहा था। सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि यार बल्ले से मिस होता है, सिचुएशन थी ना कि बल्ले से अगर आप विकेटों के सामने, मतलब आपने मिडल ले लिया तो समझो आप विकेटों के सामने खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जब विकेटों के सामने खड़े हो तो आपको पता है कि मैं अगर जरा सा बीट हुआ तो अब समझ आती है कि ये जो बैट्समैन है, ये जो मिडल लेते हैं, जो पूरी विकेट्स कवर कर लेते हैं,
उनके दिमाग में यही होता है कि बल्ले से खेलो, बैटों की फिक्र नहीं करो, बल्ले से खेलो। हाँ, कोई अगर अच्छी मिस्ट्री बॉल आ गई तो वो मतलब वो चीज ही, वो रोक के वो चीज ही और थे भाई, बेहतरीन जी। वो मतलब ऐसे लाजवाब प्लेयर्स भी हमारे पास गुजरे, अल्लाह करे कि दोबारा, खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जावेद भाई हो गए या और ज़हीर अब्बास हो गए और इस टाइप के जो इन जैसे जो इनकी लीग के जो क्रिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं अंडर 19 के बच्चे हो गए या डोमेस्टिक के जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बुला के 15-20 जो आपके टॉप के बैट्समैन हैं, इनसे कभी कभी इनको बुला के इनसे थोड़ा सा इनसे कोचिंग लें, इनसे समझें। जावेद भाई ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट करवाई है, टेप बॉल टूर्नामेंट। जो टेप बॉल के लड़के जितने भी थे, जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग टेप बॉल से करते हैं, फिर हार्ड बॉल की तरफ भी जो है वो मूव हो जाते हैं, तो उनका एक टूर्नामेंट जो है वो उन्होंने शुरू करवाया, जो कि बड़ी अच्छी एक चीज़ थी और कोई 3 या 4 साल से वो जारी और सारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी जो है उनके एक कामों में से एक काम है। अच्छा, अब मैच की तरफ अगर हम आएँ ब्रेक पे जाने से पहले, आज एक बड़े मज़े का मैच हुआ है नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया ने तो नामीबिया को बता दिया कि जी बड़ी टीमें कैसे खेलती हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जितनी बड़ी टीम्स वीक टीम से खेल रही हैं वो उनको नहीं जीतने दे रही, और आपने देखा कि 72 पे आउट कर दिया। ऐसा ही है, जम्पा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3-4 आउट किए, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी की। उसके बाद आप देख लें 5-6 ओवर में रन पूरे कर दिए उन्होंने। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि 72 रन जिसका टारगेट मिला है, इन्होंने 74 बना तो दिए, लेकिन छठे ओवर में ही ये काम पूरा मुका गए। मतलब ये वो 6 ओवर हैं जिसके लिए हम सोचते हैं मैच बनाना है, हमने मैच बनाना है 6 ओवर तक, फिर उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर देख लेगा, अगर विकेट गिर गई तो या हम खड़े रहे तो हमें बॉल फुटबॉल की तरह दिखेगी। देखिए ये एग्जाम्पल है। एक तो खैर ये मैच भी वहाँ हुआ है, ये यूएस में नहीं हुआ। हाँ, ये कैरेबियन का मैच है, ठीक है। वेस्ट इंडीज, वहाँ की पिचेस आपको पता है वैसे ही बैट्समैन को सूट कर रही है। उन जगहों पे 160 170 इतने रन्स भी बने, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। अपना रन रेट भी अच्छा कर दो, मैच उनको तो रन रेट की फिक्र नहीं, वैसे ही पहुंच के 3 मैच जीत गए, शदीद रन रेट हो गया, ठीक है। उनका तो रन रेट की फिक्र भी थी, लेकिन वो क्या, वो आगे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी खत्म करें। लेकिन तनवीर छोटी टीम का बताया कि हम बड़ी टीम है, आप छोटी टीम है, जल्दी मुकाम मुकू के खत्म करें। ऐसे ही खेला जाता है। वो सूर्य कुमार यादव अब ऐसा नहीं कर सकता था, 50 के लिए रुका। अब ऐसा नहीं है कि वीक टीम है, उन आपने 72 करने हैं तो आप कर रहे हैं 12 ओवर में, 11 ओवर में। नहीं, घर भेजो भाई, घर भेजो, बताओ आप उनको कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं। क्लास यही होती है इस ग्रुप में। और एक चीज, स्कॉटलैंड आ गया है, बिल्कुल। और एक चीज और, सिस्टम चेक करो ऑस्ट्रेलिया का, कोई नहीं बोला वहां पे। पैट कमिंस 50 ओवर की क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन है जी, ये अभी जो खत्म हुआ है, कप्तान है जी। कौन बन रहा है अभी कप्तान? मिचेल मार्श कप्तानी कर रहा है। हमारी कंट्री होती क्या होता? हमारी कप्तान एक होगा हमारी कंट्री में जी, टेस्ट पे भी उसे ही रखेंगे, वर्ल्ड पे भी उसे ही जिन्होंने रखेंगे। क्रिकेट नहीं खेली वो वो कह रहे होते जी कि उसने तो 50 ओवर क्रिकेट क्या बोलते हैं कप जितवाया, तो ये T20 कप्तान क्यों नहीं है जी? हमारे तो ये सुबह शाम यही कुछ ही होता रहता है। एक ही जी, हम कप्तान वाह खामोश, एक हो, पर जिसने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाया वो उसके अंडर में खेल रहा है, उसके अंडर में खेल रहा है। क्यों? पानी भी पिला रहा है। उसे पता है मैं T20 का चैंपियन नहीं हूं भाई, मैं 50 ओवर का था, नहीं, ये बात नहीं है। फिर उसे ये पता है, एक तो वहाँ मेरिट का सिस्टम बेपनाह है, ऐसा ही है, ठीक है। सिफारिश पर्चियां का वहाँ चक्कर है नहीं, और वहाँ पे एक तरीकेकार ये है कि भाईजान आपकी, अब ये देखिए, अब इसको बनाया क्यों है? एक पर्ची आ गई है, मैं चाहूंगा यहीं पे रुक जाए आप। हमारे पास पर्चियों का सिस्टम है, तो पीसीआर से पर्ची आ गई है कि नाज़रीन हमें एक वक्फा लेना होगा, लेकिन तनवीर जब हम वापस आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से ही जो है वो हम स्टार्ट लेंगे। नाज़रीन, खेल का जुनून जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है। तनवीर भाई ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की। मैं चाहूँगा तनवीर भाई उसे कंक्लूड करें, फिर कल जो आने वाले मैचेस हैं वो भी बड़े मजे के मैचेस हैं, उन पर भी कुछ बात करते हैं। कौन से मैच की बात? बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया, देखिए उनका एक सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त है। उनका कोई ये सिस्टम है ही नहीं कि वो क्यों आ गया, उसकी परफॉर्मेंस दी है, वो तो खैर जो उनका एक अरसे से चलता हुआ रहा है। अब पैट कमिंग्स नहीं बात करेगा इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप मैंने जीता तो मैं T20 कप्तान नहीं हूँ। उनकी एक प्लानिंग होती है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि पैट कमिंस अब बहुत क्रिकेट खेल रहा है, T20 भी खेलता है, लीग्स भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, टेस्ट मैच भी खेलता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है।
तो ऐसा करते हैं कि अब इसको उन्होंने स्टार्टिंग की है T20 से, उसको कप्तानी से बाहर निकाला। अब एज अ प्लेयर अभी खेलो, वो जो रिप्लेसमेंट मिलती है, वो जो प्रेशर डलता है ना कप्तानी कर करके, वहां से उसको निकाला। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब उसकी एज होगी, क्रिकेट खेलेगा, वनडे से भी निकालेंगे उसको या टेस्ट से निकालेंगे, जो भी है। ठीक है, तो उनका एक तरीकेकार है। अच्छा, जब वो किसी को बनाते हैं, उनमें से कोई, आप मुझे एक भी न्यूज़पेपर उठा के देख लें उनका, उनके एक्स क्रिकेट उठा के देख लें, कोई नहीं बोलेगा। उनके जर्नलिस्ट उठा के देख लें, उनके सो कॉल्ड जो मतलब इनके रिपोर्टर होते हैं वो उठा के देख लें, किसी ने ये नहीं बोला होगा कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, ये सियासत, ये ड्रामेबाजियां सिर्फ हमारे मुल्क में होती हैं। इवन इंडिया में भी नहीं होती। इंडिया में भी यही पैटर्न इंडिया में भी नहीं होती। ड्रेविड आया, फिर उसके बाद धोनी को लेके जो है वो आगे बढ़े, तो विराट को ले लिया, विराट रोहित को ले आए। देखिए मैं चल रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि रोहित जो है वो सूर्य कुमार यादव को बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए मैं सोशल मीडिया इन चीज़ों को क्यों ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम बनाने के पीछे वो लगे हुए जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। ऐसा ही है। ठीक है, देखिए मैं क्रिकेटर हूँ ना, मैं अगर क्रिकेट के बारे में सही बात करूँ, गलत बात करूँ, तो आप उंगली उठा सकते हैं मेरे ऊपर, आप यहीं बैठे बैठे मेरे से सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल यार तनवीर, आपने क्रिकेट खेली, आप क्या बातें कर रहे हैं यार। और मैं करूंगा तो आप मुझे यही कहेंगे यार तुमने खेली नहीं है, छोड़ो। नहीं, वो तो सही है, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि यार तुम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं बोलूंगा तुम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हो रहा है, होना चाहिए। अच्छा, कल के मैचेस पे बात कर लेते हैं, वक्त हमारे पास कम है। क्या होना चाहिए? पैसे कमाने चाहिए। कमाने चाहिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैं कर लूंगा। छोटी छोटी बातें मार के ना निकल जाते हैं आप। ऐसा ही है, ठीक है। ये मेरा, आप जिधर लगे ना कि यार नहीं ऐसा नहीं है, आप तड़ी लगा देना, पैसे बनाएंगे अब हम। तो पैसे बनाने के लिए नहीं, मैच पे नहीं लगा रहे, आप इसकी फिक्र ना करें। मैच जो है जी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का होने जा रहा है। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से बुरे तरीके से हारा है, बुरे तरीके से। तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बताएगी, कुछ बर्बादियां नजर आएंगी, कुछ पॉइंट्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ हो गया, शायद हो गया। क्या हो गया? मतलब हैंड हो गया सब। मतलब मुझे लगता है कि इतनी बुरी टीम नहीं थी कि जैसे वो आउट हुई है, यही तो वजह है। अब हो सकता है शायद वेस्ट इंडीज को हो सकता है, क्योंकि वो उनमें भी कुछ एग्रेशन तो होगा अगर उन्हें चार्ट पे ऊपर आना है। तो अब आप देखें ना, अफगानिस्तान रूल कर रही है, वेस्ट इंडीज रूल कर रही है चार्ट पे। देखिए मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फारूकी उनके खिलाफ इतनी 3-4 आउट कर जाएंगे, फिर राशिद खान को तो पता ही है, लेकिन नए बॉल से इतनी अच्छी बॉलिंग कर जाएगा वो मुझे, क्योंकि एलन फिन वगैरह ठीक ठाक किस्म के प्लेयर हैं। और फजल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, मेरे ख्याल में टॉप है इस टाइम, टॉप है। 9 आउट 4-1 में लिए, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये अच्छा है कि, लेकिन उस टाइम उसको क्या होता है जब नसीम शाह इसके सामने आता है, बॉलिंग भूल जाता है वो, फिर वही है ना, स्टेन गन चल जाती है। नसीम को देखते नसीम शाह के सामने आता है, बॉलिंग सब भूल जाता है। फिर नसीम शाह, मुझे ऐसा लगता है हाथ हो गया है न्यूजीलैंड के साथ, कल टफ टाइम देगी और मुझे ऐसा लगता है जीत भी जाएगी वेस्ट इंडीज। अच्छा जी, कौन सा ड्रॉ हुआ है? अच्छा, हाँ, श्रीलंका और नेपाल वाला तो ड्रॉ हो गया ना, उनके पास तो पॉइंट, इसीलिए नेपाल के पास एक पॉइंट आया हुआ शायद, क्योंकि वो ड्रॉ हो गया था। यही पॉइंट है जिसका, हाँ, मैं यही अभी मैं सोच रहा था कि यार ये एक पॉइंट कहां से ले गया नेपाल, ड्रॉ होने की वजह से ले गया। अच्छा, अगला मैच जो है कल वो है बांग्लादेश नीदरलैंड। बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश अच्छी टीम है मेरे ख्याल में, वो निकाल देंगे, नीदरलैंड को तो निकाल ही देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के पास अच्छा है, न्यूजीलैंड का भी कल वेस्ट इंडीज को हराता है, फिर युगांडा है, फिर पीएनजी है, इनके पास मौका है, तो 6 पॉइंट हो सकते हैं, मौका है। अच्छा, मौके पे चौका लगा सकते हैं। ये है कि ये अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड भी तीनों जीतता है, तो ये बराबर अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज तो इस वक्त रूल कर रहे हैं, जैसे कि, हाँ, लेकिन 4-4 पॉइंट है, दो मैचेस हुए, लेकिन 4 पॉइंट है ना, अगर कल न्यूजीलैंड हरा दिया तो वेस्ट इंडीज के 4 ही रह जाएंगे ना, वेस्ट इंडीज के तो 4 ही रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान और फिर, अच्छा, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मुकाबला, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इन्हीं का ही कुछ ना कुछ, इन तीनों में से कोई दो, जैसे इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, इस वक्त तीनों ही जो है वो चल रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन जो है वो तरीके से मुझे भी तड़ी लगा दी और पैसे कमाने का तरीका भी बता दिया। मैं जरा सही जवाब बता दूं। नहीं, आपको तड़ी नहीं लगाई है, आपने तड़ी अभी लगाई, आपको तड़ी नहीं लगाई, अभी लगाई नहीं, आपने को नहीं लगाई, किसी और को, मुझे देख, मैंने आपको तड़ी नहीं लगाई, लगाऊंगा जब बना लेंगे यूट्यूब चैनल, बस ठीक है जी, ये डन हो गया है। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड किस एम्पायर का है? यकीनन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया होगा, बी अलीम डार साहब। 45 मैचेस के अंदर उन्होंने एम्पायरिंग की है और आउट क्लास रिकॉर्ड के साथ जो है वो ये किया है। सही जवाब जिन्होंने दिया है उनका नाम मुझे बताइएगा टीम प्लीज। आयशा मिनहाज ने ये सही जवाब दिया है हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत जल्द आपको एक गिफ्ट हैम्पर मौसूल होगा। जब वो मिल जाए तो उसमें चॉकलेट्स जो होंगी वो एक्सपायर होने से पहले खा लीजिएगा। तनवीर भाई,
कल के मैचेस जो हैं वो देखते हैं किस आपने तरफ टीम्स ले नहीं जाएंगे। बताई, मेरी तो वेस्ट इंडीज में से हाँ, न्यूजीलैंड है ओह यस, और बांग्लादेश बताइए। आपकी वही नेदरलैंड होगी, वेस्ट इंडीज हो गई नहीं ना? नहीं, आपने कौन सी कही है? न्यूजीलैंड आपकी, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज है मेरी तो। नेदरलैंड आपकी, मेरी वेस्ट बांग्लादेश इंडीज होम ग्राउंड का एडवांटेज लेंगे हम। ठीक है सर। कल मैं आपको बताऊंगा होम ग्राउंड कैसा होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। सॉरी नाज़रीन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खेल का दिन जारी और सारी रहेगा। मुझे और तनवीर भाई को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।